जहाँ पे आप डरे हुए हैं ना क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी और उसके बाद बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह खत्म हो जाएगी, मुझे भी ऐसे ही डर लगता था। लेकिन अब जो है मेरा बिलीव थोड़ा सा चेंज हुआ है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद बिटकॉइन मजीद बुलिश हो सकता है, क्योंकि क्वांटस का सीईओ जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग बनाने वाली एक कंपनी है जिसके ऊपर काम कर रही है, उसका सीईओ कहता है कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तो वो बिटकॉइन या इथेरियम या टॉप कॉइन्स के ऊपर हैक नहीं अटेम्प्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो उनको हैक करेगी तो उनकी प्राइस को जैसे जैसे मार्केट के अंदर डंप करती जाएगी, कॉइन को डंप करती जाएगी, तो उनकी प्राइस भी डंप होती जाएगी और उसको जो वैल्यू मिलेगी, जो उसको पैसा हाथ में आएगा प्राइस डंप होने के बाद, वो उतना भी नहीं होगा जितना क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेंसिव होने वाला है, और जो कॉस्ट उसने लगाई होगी उसको हैक करने में वो भी वापस नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से जो है वो यूएसडीटी या स्टेबल कॉइन के ऊपर पहले हैक अटेम्प्ट करेगा। उसकी एडमिन की जिससे जो है वो इन स्टेबल कॉइन को मिंट करते हैं उनको लेने की कोशिश करेगा। अगर वो उसके हाथ लग जाती है तो वो अनलिमिटेड स्टेबल कॉइन को प्रिंट कर सकता है और उसके थ्रू जो है बिलियन ऑफ डॉलर का जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि स्टेबल कॉइन भी यूएसडीटी यूएसडीसी वगैरह भी सीज किए जा सकते हैं अमेरिका के द्वारा, जैसा कि ईरान के जो है यूएसडीटी जो है आपको बहुत दफा जो है सीज होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हैकर के हत्थे ये चढ़ जाते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसको मिंट करने में कामयाब हो जाता है, इसको जो है हैक कर लेता है, एडमिन की क्रैक कर लेता है, तो हो सकता है अगर वो कुछ बिलियन मिंट करने में कामयाब हो गया तो उसको जो है वो बिटकॉइन वगैरह में भी जो है शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उसको सीज नहीं किया जा सकता। और यूएसडीटी यूएसडीसी के सीज होने के डर से जो है ये सारा का सारा पैसा जो है बिटकॉइन में ट्रांसफर हुआ तो कई बिलियन डॉलर जो है उसमें आएंगे और लोगों का बिलीव मजीद बनेगा बिटकॉइन के ऊपर, और ये बुलिश सिनेरियो हो सकता है। लेकिन 2030 तक क्वांटम कंप्यूटिंग का भी कहा जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर जियांग जो है मजीद इतनी खतरनाक 5 प्रेडिक्शन कर रहा है, जिसने 3 प्रेडिक्शन की थी कि ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बनेगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान जो है ये जंग जीत जाएगा, वैसा ही हुआ है। लेकिन 5 जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है 2028 में भी ट्रंप अगेन से तीसरी बार जो है प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन यूएसए का रूल कहते हैं कि वो तीसरी दफा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो वो कह रहा है उसका बेटा जो है प्रेसिडेंट बनेगा और ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद जो है उसका बेटा रिजाइन करेगा और ट्रंप अगेन से जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद ये भी बात कर रहा है कि दुनिया में जो है इतनी जंगें वो स्टार्ट कर देगा, इतनी जो है अनसर्टेनिटी ट्रंप पैदा कर देगा 2028 तक कि उसके पास इतनी अनकंडीशनल पावर होंगी जिस तरह से जेलेंस्की के पास अब आई हुई थी कि वो जो है इलेक्शन को मजीद डिले भी कर सकता है, वो अपनी जो है टेन्योर को मजीद जो है आगे भी लेके जा सकता है। कुछ इस तरह की वो प्रेडिक्शन बंदा कर रहा है। और जापान और चाइना की भी जो है जंग हो सकती है, क्योंकि ताइवान के ऊपर चाइना जो है प्रॉपर नजर जमाए बैठा है और उसका हमला करने का सोच रहा है। अगर ताइवान के ऊपर हमला किया तो उसको अमेरिका भी बचाने के लिए आएगा, जापान भी उसके साथ आएगा, क्योंकि जापान जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए जो है वो डिपेंडेंट होता है ताइवान के ऊपर, और उसको बचाना जो है जापान के अपनी जो इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए भी जरूरी होगा। तो चाइना के आगे जो है जापान और अमेरिका दोनों ही आपको खड़े हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है नेटो और रशिया की अभी ओडेसी के ऊपर, ओडेसी एक जगह है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर रशिया कब्जा कर लेना पूरे का पूरा जो है यूरोप वो कट ऑफ हो सकता है, उनकी जो सप्लाई वगैरह है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। इसके वजह से जो है रशिया अगर उसके ऊपर हमला करने गया तो पूरा का पूरा नेटो उसके सामने आ सकता है, रशिया और नेटो भी आमने सामने आ सकते हैं। उसके अलावा उसने एक मजीद खतरनाक प्रेडिक्शन भी की है कि ग्रेटर इसराइल भी 2028 तक अपना जो है वो नक्शा पूरा कर लेगा। इसी ट्रंप के जो ईरान और यूएसए की वॉर है ये परमानेंट चलती रहेगी, इसको खत्म नहीं होने देगा यूएसए, क्योंकि ईरान और यूएसए की अगर वॉर चलती रहेगी तो कोई कंट्री जो है यहां से मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं खरीदेगी, वो रशिया के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि यूक्रेन उससे भिड़ा हुआ है, वो जाएगी यूएसए के पास वेनेजुएला का ऑयल खरीदने के लिए, और वेनेजुएला का ऑयल जो है इस तरह से बिकता रहेगा। तो बड़े खतरनाक मंसूबे बने हुए हैं, आने वाले चंद साल जो है बहुत हद तक जो है जियो पॉलिटिक्स को चेंज करेंगे, बहुत हद तक जो है सारा सिनेरियो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगी। लेकिन कौन सी सुपर पावर निकल के आती है, अमेरिका ही अगेन से सुपर पावर लेता है या चाइना उसके आमने सामने आग खड़ी होती है, ये देखना होगा। 2030 का जो एजेंडा है ना वो बहुत खतरनाक है, उसके लिए आप जस्ट वेट कीजिए।